माँ तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया माँ तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और माँ शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका कर, जो पीठिका है माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस स्थान एक पत्र अच्छा आया है, उस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। श्रद्धा पांडे, अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं है जी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ना देखिए, धमतरी की निवासी हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है गुरु जी। कहीं बैठी हो अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, बच्चे साथ में आए हों तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं, और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई, तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर दे। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं कहता, शिव कहता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव? आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं, 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। एक बेटा, एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे दी, 2। कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार एक पत्र और है। उद्धार हुआ। मीरा तिवारी, पति श्री केशव दयाल तिवारी, 58 वर्ष की उम्र है।
मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हूँ। मुझे सन 2024 में कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई। इलाज कराने के लिए बंबई गए, डॉक्टरों ने 3रा स्टेज बताया, इलाज संभव नहीं बताया, क्योंकि 3rd स्टेज होने के बाद भी कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। हम लोग लौट कर वापिस भिलाई आ गए और निराशा हाथ में लगी कि डॉक्टर ने कहा शरीर को अगर फाड़ोगे बेकार हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका। हम लोग भिलाई आ गए और भिलाई में आने के बाद वापिस पिछले साल इसी पंडाल में बाबा की कृपा से हमने 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण की। 7 दिन कथा सुनने के बाद हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूर्ण करता है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद हम वापिस मुंबई जांच कराने के लिए पहुंच गए और बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बाबा की कृपा से आज मैं पुनः वापिस शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिव जी की कृपा से, ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और किसी ने मेरा नाम केसर बाई निषाद है, मैं गंडई से हूं। कहीं बैठी हूं केसर बाई निषाद गंडई से हूं। बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा, उसका नाम राम अवतार निषाद है, जिसकी उम्र महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की करी। श्रंबेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये श्रंबेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया, तो उसको लिंग पुराण की कथा में से। और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में से। श्रंबेश्वर महादेव का, श्रंबेश्वर महादेव का नाम हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से देसी गाय का दूध, ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को श्रंबेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर श्रंबेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा, यदि श्रंबेश्वर महादेव का नाम लिया। श्रंबेश्वर स्वयं मेरे देवाधिदेव महादेव का, श्रंबेश्वर नाथ का, स्वयं भगवान शंकर की आराधना, स्वयं श्रंबेश्वर महादेव की आराधना स्वयं नरसिंह भगवान भी नरसिंह श्रंबेश्वर। ये कथा जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं भिलाई से, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। पर इस कल 5 तारीख को विराम होगी, 6 तारीख को बाबा की कावड़ भराएगी प्रदोष की सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी के तट से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर तक। फिर 13 तारीख से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में 1 बजे से 4 बजे तक पूरन सन्स फार्म, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में होगी।
जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहे, जिसके यजमान परिवार पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता, तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, माँ जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, ना मंदिर गया। फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना, और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल उसको फल दे रहा है। आज यहाँ से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे साथ, और हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे। आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है। आज के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ेंगे कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता, कैसे मुक्ति मिल सकती? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा,
हमारे हृदय तक पहुंचती है और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप काय से होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है, ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता है? तो कहा ये आत्मा कर सकता। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए, बाहर का भी खोलिए। सारे काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है, ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से अगर हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है। और महादेव नमन चरणों में, सोमवार ये सब बोलो महादेव। भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं सोचना कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमने जब माता का भाव देख लिया तो फिर माता में कोई गलती ना निकालना। अंधकासुर, तुम जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे बस उसी दिन तुम्हारा प्राण छूटे। जिस दिन तुम गलत दृष्टि से अब अंधकासुर ने विचार करा कि मुझे विवाह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की हो उसको देख कर ला। कहा जो अच्छी है, हिमालय राज की जो पुत्री हैं पार्वती, उसको उनको तो शिव लेकर चलेगा, भगवान शंकर लेकर चलेगा। तो क्या हुआ? मैं भी पार्वती जी को देखूंगा। और माता पार्वती जी को देखने के लिए हिरण्यकशिपु का, माता पार्वती को देखने के लिए हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधकासुर, वो गया। जो माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माता पार्वती का जो दर्शन किया, देखकर स्तुप्त रहे, एकदम स्तुप्त। अब मां तो मां होती है। हमने पहले भी कथा में कहा, ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग है, घर का बूढ़ा व्यक्ति है, घर का वृद्ध व्यक्ति है, घर का वयो व्यक्ति है, उसकी सुंदरता